जगन्नाथपुरी मंदिर की कुछ अनोखी बातें। हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें से एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती है। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। पहला, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान ओडिशा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व दिया जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान से पूजा की जाती है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब उनके शरीर के एक हिस्से को छोड़कर सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। तीसरा, जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रसाद की खासियत ये है कि मिट्टी के बर्तन में इसे बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन को एक के ऊपर एक क्रम में रखा जाता है, जिसमें से सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है, जो कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाली चीज है। चौथा, माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर एक 8 धातु का चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसीलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। पांचवा, अक्सर मंदिर में आपने देखा होगा 1 या 2 दरवाजे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। मंदिर के प्रमुख द्वार को सिंह द्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंह द्वारम द्वार पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। छठा, मान्यता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र में जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। सातवां, मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है, मगर फिर भी इस मंदिर की शिखर की छाया हमेशा गायब रहती है। आठवां, मंदिर में हर 12 साल के भीतर भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके बाद वहां पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। भगवान की मूर्ति को बदलते समय शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। उस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की अनुमति होती है। नौवां, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। आप सबको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख दें।